रुको रुको, वीडियो रोक कर मत जाओ। कम से कम इस वीडियो के कुछ सेकंड्स देख लो। अगर उसके बाद भी दिल करे तो वीडियो को स्किप कर देना। कह रहे हैं कि it was better when anime was unpopular, right? Back in those days, जब Actually, तक, yes. right? हाँ, मैं मानता हूँ। मैं सीधा कहूंगा कि मैं आपको रियल एनिमे फैन मानता ही नहीं अगर आपने 2019 में एनिमे की बहुत मांग थी, लेकिन आज लोग इसे कम आंका जा रहा है। कुछ साल पहले लोग एनिमे की मांग करते थे और उन्हें वो मिला भी, वो भी हिंदी डब के साथ। मुझके लिए ट्राई क्या क्या हुआ काफका सर? लेकिन आज वही लोग एनिमे को कम आंकना ही बेहतर समझते हैं। सवाल उठता है, सिर्फ एनिमे की ही मांग क्यों थी? ये मांग कहां से शुरू हुई? और जब लोग इसे पायरेटेड करके देख सकते हैं तो इसकी मांग क्यों बढ़ी? कई लोगों को लगता है कि इसकी शुरुआत तब हुई होगी जब एनिमैक्स बैन हुआ और लोग सोशल मीडिया पर आने लगे, लेकिन सच्चाई अलग है। एनिमैक्स का बैन इसका कारण नहीं था। एनिमैक्स तो 2004 में लॉन्च हुआ था, उससे पहले ही कार्टून नेटवर्क आ चुका था। लेकिन असल बात यह है कि इन चैनलों के शो देखकर कोई भी बच्चा खुश हो जाता था। अगर आप इन बच्चों को एनिमैक्स के शो दिखा दें तो शायद वो पुराने कार्टून फिर से ना देखें। एनिमैक्स की खासियत थी एक्शन और बेहतरीन एनिमेशन, जो लड़ाई, ड्रामा और हॉरर को अनोखे ढंग से पेश करता था। इसी तरह कार्टून नेटवर्क भी कुछ बेहतरीन शो दिखाता था, जैसे बैटमैन सीरीज, जस्टिस लीग और बेन 10। यहाँ तक कि पावर रेंजर्स भी उस दौर में पॉपुलर था। उस समय इंडिया में मार्वल और डीसी को कोई नहीं जानता था, बस बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन पसंदीदा थे। धीरे धीरे सोनिक चैनल भी आया, जिसमें शो जैसे कोंग, डायनासोर किंग, अल्ट्रामैन, मेबियस देखने को मिले। उसके बाद आए जैच बेल और इदातेन जम। ये दो एनिमे मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं। जो लोग इन्हें देख चुके हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये किस लेवल के शो थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन एपिसोड्स को डब करना महंगा पड़ता था। उस समय हिंदी डब की क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। शील्ड बनाते हो तुम तो एक सांप से भी गए गुजरे हो, है ना? हे तुम छुटकू, तुम आखिर इस आदमी का साथ क्यों दे रहे हो? क्या अब तक तुम इससे परेशान नहीं हुए? बोलो, तुम इसकी मदद क्यों करते हो? तुम इसे छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया क्या? जब भी ये कोई गंदा काम करता है मैं स्ट्रांग होता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और ये मेरा। मैं जानता हूँ ये बदमाश है और मुझे भी ये बात माननी पड़ेगी कि आज की तुलना में पहले बेहतर हिंदी डबिंग होती थी। उस दौर में भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी और हर चैनल के पास अपने खुद के भारतीय कार्टून शो थे। 2015 के बाद चैनलों ने पुराने शो के रिपीट एपिसोड दिखाने शुरू कर दिए। उस समय मैं 11 साल का था और मैंने एनिमैक्स देखना शुरू किया था। Bosun is ready to show his love to all the ladies. वहाँ के शो मुझे एंटरटेन करते थे और सबसे अच्छी बात ये थी कि एक एपिसोड खत्म होते ही दूसरी एनिमे शुरू हो जाती थी। जो लोग एनिमे देखते हैं वो जानते हैं कि एनिमे की दुनिया अलग होती है। ये तुम्हें एक नए ही आयाम में ले जाती है। लेकिन हर कोई एनिमैक्स नहीं देखता था, क्योंकि हर कोई अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ जापानी आवाज को संभाल नहीं पाता था। 2017 में एनिमैक्स भारत में बैन हो गया और तब हमारी लड़ाई की शुरुआत हुई। आक्रमण।
इसके बाद सोशल मीडिया पर एनिमे क्या है और क्यों है जैसे सवाल उठने लगे। इंडियन टीवी शोज और बॉलीवुड मूवीज की आलोचना होने लगी। कुछ लोगों ने एनिमे को अनऑफिशियल हिंदी डब करके अपलोड करना शुरू किया और एनिमैक्स को वापस लाओ की मांग बढ़ने लगी। असल में मुद्दा एनिमैक्स का नहीं था, बात थी असली एनिमे की। लोग अच्छे एंटरटेनमेंट की मांग कर रहे थे। इसी दौरान मारा आई वॉन्ट एनिमे जैसा हैशटैग भी चला, लेकिन उससे भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। फिर 2019 में हमने एक बड़ी जीत हासिल की जब मकोटो शिनकाई ने खुद घोषणा की कि वो अपनी फिल्म टेंकी नो को भारत में रिलीज करेंगे। ये भारतीय ओटाकुस के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और मकोटो शिनकाई खुद भारतीय प्रीमियर के लिए आए थे। लेकिन फिर 2020 में कोविड आ गया। उसी साल डिज्नी ने हाई कोर्ट में पायरेटेड एनिमे वेबसाइट्स के खिलाफ केस दायर किया, लेकिन इससे ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके बाद पीवीआर ने एनिमे फिल्में रिलीज करनी शुरू की। धीरे धीरे स्ट्रीमिंग साइट्स ने भी हिंदी में एनिमे को आधिकारिक तौर पर डब करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल उठता है, एनिमे को कम आंका जा रहा है, क्यों? असल में लोग जो एनिमे एडिट सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो पुरानी ऑडियंस को पसंद नहीं आते। आजकल की पीढ़ी सिर्फ 2-3 पॉपुलर एनिमे देखकर खुद को ओटाकू कहने लगती है, जो पुरानी ऑडियंस को खटकता है। इसमें किसी की गलती नहीं है, जो दिखता है वही बोलता है। कुछ इंडियन एनिमे यूट्यूबर्स का पूरा कंटेंट सिर्फ नारुतो और गोजो पर टिक गया है। वहीं पुरानी ऑडियंस चाहती थी कि नारुतो पॉपुलर हो, लेकिन उसके साथ साथ बाकी की एनिमे सीरीज भी चर्चित होनी चाहिए। उन्हें ये पसंद नहीं कि लोग सिर्फ एक जेनर में अटक कर रह जाएं। यही फर्क है। अगर आप कहते हो कि आप डीसी के फैन हो लेकिन सिर्फ बैटमैन देखते हो, तो क्या आप पूरे डीसी यूनिवर्स के फैन माने जाओगे? नहीं, आप सिर्फ बैटमैन के फैन हो। यही बात आजकल के एनिमे देखने वालों पर लागू होती है। वो सिर्फ ट्रेंडिंग चीज़ें देख रहे हैं जो उन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। तो बस इतना ही।